हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, ये चलो यूके चैनल का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भाई मैंने यूके में एक्चुअली कितना पैसा कमाया है पिछले 1 सालों में। तो दोस्तों, हुआ ये कि कल शाम को मैं बैठा था ऐसे ही अपने कुछ है ना अकाउंट्स वगैरह चेक कर रहा था, बैंक अकाउंट्स, क्योंकि मुझे इंडिया में कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। तो मैं ऐसे ही जस्ट लेके बैठ गया। फिर मेरा अचानक से जब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा था तो मेरा ध्यान गया कि भाई डेट है आज की 10 फरवरी और यूके में मैंने अपनी पहली जॉब शुरू करी थी 10 फरवरी को ही। यानी 10 फरवरी 2022 में मेरी पहली जॉब लगी थी, तो मुझे एग्जैक्ट 1 साल हो गए। तो फिर अपना ट्रांजैक्शन वगैरह निपटा के फिर मेरे को ध्यान आया कि यार मैं देखूँ तो सही कि यार मैंने एग्जैक्ट 1 साल में यूके में कितने पैसे बनाए, यानी टैक्स वैक्स काट के भी और सब चीज़ें मिलाकर भी मेरे एक्चुअल हाथ में कितने पैसे आए, मैंने कितने बचाए हैं, मेरे कितना खर्चा हुआ है और मैंने इंडिया कितना ट्रांसफर किए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करूंगा। तो बना रहिए इस वीडियो पे। मेरा नाम है ईशान मलिक, आप देख रहे चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये चलो यूके चैनल का आखिरी वीडियो है एंड एज एन आखिरी वीडियो मैं एक आखिरी अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूँ कि भाई हम 19 फरवरी संडे को इंडिया के दोपहर के 3 बजे आखिरी लाइव हमारा करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही आखिरी मौका है मेरे साथ जुड़ने का, वन ऑन वन बात करने का, या कोई भी आपके क्वेरीज है, कोई भी आपके क्वेश्चंस है, या यूके के बारे में करंट में आपको जो भी जानना है, जो भी आपको चीज़ें पूछनी है वो सब जानने का। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी। जुड़िए हमारे साथ। हमारे 2 साल इस चैनल के कंप्लीट हो रहे हैं 20 फेब को, लेकिन 19 फरवरी को इस चैनल का आखिरी दिन है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से जो लोग भी हमारे साथ आखिरी बार जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि इसके बाद चलो यूके चैनल पे कोई वीडियो नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, आप में से जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं एंड टेक्निकली आखिरी बार आए हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि भाई मैं यूके में पिछले 2.5 साल से रह रहा हूं और मैंने पहले यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करी और उसके बाद मैं पिछले 1.25 साल से 1 साल से यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को मेरी पहली जॉब जो है वो पढ़ाई ख़त्म करने से पहले ही मिल गई थी एंड मैंने अभी तक मैं सारी की सारी आईटी की जॉब्स ही करी है। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई भी लोग मेरी जॉब्स, मेरे करियर के बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर किस तरह से जॉब लेता था, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं कमाई की शुरुआत करूं तो मेरी यहाँ पर पहली इनकम, यूके में पहली इनकम शुरू हुई थी अक्टूबर 2021 से, जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू करी थी। लेकिन उस जॉब को जो है मैंने सिर्फ 40-45 दिन के लिए ही किया था एंड वो मेरी पार्ट टाइम जॉब थी। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सब कुछ काट पीटने के बाद जो मेरा हाथ में आना चाहिए था वो था, फुल टाइम की सैलरी के लिए हाथ में आता वो था 3 लाख रुपए के आसपास इंडियन रुपीज़ में। और यहाँ की बात करें तो 3000 पाउंड जितना। ये सारे डिडक्शंस और सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ काटने के बाद आने वाली अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम ही जॉब कर रहा था तो डेफिनेटली इसका आधा ही मेरे हाथ में आता था। तो उस जॉब को जो मैंने 40-45 दिन किया तो मेरा सब कुछ काटने और सब कुछ बनने के बाद जो मेरी सैलरी कुछ हाथ में आई थी वो थी 3 लाख जितने के आसपास। हालांकि पूरे 3 लाख नहीं थे, 270 या 2 समथिंग थे, लेकिन जो वो पूरी की पूरी जो सैलरी थी वो यहाँ पर मेरा PSW या कहेंगे वर्क परमिट की जो फीस भरने में ही गया है मेरा। तो उसके बाद जो मुझे जॉब मिली और जो पैकेज मिला वो थोड़ा, यहाँ की अगर टैक्स ब्रैकेट की बात करें तो वो थोड़ा हाई टैक्स ब्रैकेट जोन में मैं घुस गया था। यूके में जो टैक्स का जो सीन है वो ऐसा है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 12,500 पाउंड से लेकर 50,000 के बीच में अगर आप हो तो आप पे फ्लैट 20% इनकम टैक्स लगता है। लेकिन अब जो मेरी जो सैलरी थी वो इस ब्रैकेट को क्रॉस कर गई थी, मेरी सैलरी 50 के ऊपर ही थी। तो अब जो है जो एडिशनल अमाउंट जो होता है 50 के ऊपर, उसके ऊपर मेरे को 40% टैक्स देना पड़ता है। तो यानी 12.5 से 50 20% और 50 के ऊपर जितना भी हो 40%। हालांकि इसके ऊपर भी एक टैक्स ब्रैकेट होता है, कहें कि 1 लाख की सैलरी के ऊपर लगता है, लेकिन उस ब्रैकेट में मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूं। तो खैर, अगर इसकी बात करें तो इस ब्रैकेट के बेस से जो मेरी सैलरी जो मेरे ऑन हैंड हाथ में आ रही थी वो अगेन सिमिलर ही आ रही थी कि भाई पहले में 3,000 मेरे हाथ में आ रहे थे, लेकिन अब 3.5 या 3.25 जितने आ रहे थे। 300 समथिंग कुछ थे और कुछ एडिशनल 100 पाउंड इधर उधर से ये यूट्यूब वगैरह से आ जाया करते थे। तो वो इनकम, तो वो सब मिला के यूँ आप समझ लीजिए कि 3.5 लाख जितने मेरे हाथ में आए। और उस जॉब को मैंने किया कुछ 6 महीने जितना मैंने किया, तो आप समझिए कि 3.5 इंटू 6, तो आप समझिए कि कुछ 22 लाख जितने मेरी इनकम हुई। अब क्योंकि वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, या कहें कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, थी तो वो भी परमानेंट जॉब, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे कि भाई 6 महीने में ही वो जॉब को एज ए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। एंड फिर मेरे पास ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई कि भाई मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ गई। तो 6 महीने बाद जब वो जॉब खत्म हुई तो दूसरी जॉब मिलने में मेरे को यूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन तब हुआ ये कि दोस्तों मेरे को एक साथ 2 जॉब्स मिल गए। फिर हुआ ये कि मैंने दोनों जॉब्स को हाँ बोला। कॉन्ट्रैक्ट वाली मैं शुरू कर चुका था और इस जॉब का भी ऑफर लेटर फिर मेरे हाथ में आया, तो मैंने किया ये कि फिर मैंने दोनों जॉब्स को साथ में शुरू किया। हालांकि गैप था, 20 एक दिन का गैप था दोनों जॉब्स में।
फिर मैंने देखा कि भाई मैं मून लाइटिंग में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं दोनों जॉब्स को नहीं एक साथ जस्टिस कर पाऊँगा। तो फिर मैंने उस वक्त जो गलती करी वो यही करी कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट जॉब को मना कर दिया फॉर दिस परमानेंट वन। तो उस जॉब को मैंने किया कुछ 2 महीने जितना, तो वहाँ से मैंने उस जॉब से मैंने एडिशनल कहें कि 10 से 11 लाख रुपए मैंने बनाए। और फिर इस जॉब में जो अभी मेरी सैलरी है, या कहें कि अभी जो मेरे हाथ में सारा कुछ काट पीट के और सब कुछ जोड़ने के बाद जो मैंने अभी तक में कमाया है यहाँ से, वो कुछ मैंने अभी तक में कहें कि 26 लाख जितना मैंने अभी तक कमाया है यहाँ पर। तो आप अभी तक में कुछ समझ सकते हैं कि पहला हुआ कुछ 20-22 लाख की मेरी इनकम, फिर आप यूँ समझ लीजिए कि वो जो 2 महीने एडिशनल मैंने काम किए वो कुछ बने मेरे 10-11 लाख रुपए, तो 22 और 11 33, और इसमें से मैं अभी तक में कुछ 26-27 जितना मैं बना चुका हूँ। तो फिर आप जोड़िए कि भाई 33 + 27 = 60 लाख। ये मेरे हाथ में अभी तक में टोटल आया है पिछले 1 साल में। मैंने कितना कमाया, तो वो है 60 लाख रुपए पिछले 1 साल में। अब बात कर लेते हैं कि इसमें से मैंने उड़ाया कितना, या कहें कि मेरी सेविंग्स कितनी हुई है, मेरे खर्चे कितने हुए हैं, मैंने इंडिया कितना भेजा है, और मेरे और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुए हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो रेकमेंड करूंगा, जिसमें मैंने सारी चीज़ें शेयर करी है कि मैं कितना पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अगर अमाउंट बताने की बात करूँ, तो मैंने अभी तक में कुछ 10 से 1 लाख रुपए जितना है, या थोड़ा आगे पीछे, वो कहें कि वो जो 2 महीने की जो इनकम जो मेरी अलग से आई थी, एडिशनल आई थी, वो पूरी की पूरी मैंने इन्वेस्ट कर दी है। उसका 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है, वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट लगा है। तो आप समझ लीजिए कि वो 10 से 11 लाख रुपए, थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट हुआ है। इसके अलावा बात करें कि भाई मैंने घर पे, या कहे कि मेरे इंडिया में सेविंग्स अकाउंट में मैंने अभी तक में कितने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो कुछ बने होंगे अभी तक में इंडिया में। मैंने देखा तो भाई कुछ मेरे 22-1 लाख जितने पड़े हैं इंडिया में। मैंने कल ही चेक किया तो 22 के समथिंग ऊपर कुछ पड़ा है वहाँ पर। और यहाँ पर जो है, मैं हर वक्त जो है वो 6 महीने का मेरा खर्चा हमेशा यहाँ पर कैरी करता हूँ, और 6 महीने का मैं एक इमरजेंसी फंड यहाँ पर कैरी हमेशा रखता हूँ। इमरजेंसी फंड का स्ट्रक्चर ये है दोस्तों यहाँ पर कि भाई कल को अगर मुझे इमीडिएटली या इमरजेंसी में ये मकान बदलना पड़ जाए, या कल को मेरी किसी और सिटी में जॉब लग जाए और वहाँ पर मकान लेने के लिए अगर मुझे अपफ्रंट पे करना पड़े, तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने का रेंट एक साथ देना पड़ जाता है। तो मैंने जो रेंट की जो लिमिट है वो 1000 पाउंड के हिसाब से 6000 पाउंड जो मेरे हैं, वो मैंने अलग से, या कहेंगे इमरजेंसी फंड के तौर पे मैं यहाँ पर मेंटेन करता हूँ। तो वो 6000 पाउंड मैंने यहाँ पर इमरजेंसी के रखे हैं, और बाकी के जो 6000 पाउंड जो है वो मैंने यहाँ पर कहेंगे अपना 6 महीने का कॉस्ट ऑफ लिविंग एडिशनल जो मेरे पास मैं हमेशा कैरी करता हूँ वो रखा हुआ है। हालांकि ये दोनों कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि भाई थोड़ा पैसा ज़्यादा पड़ा रहेगा तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कम ना पड़ जाना चाहिए उस वक्त। एंड बाकी का जितना भी आप अमाउंट सोच पा रहे हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर मेरा 1 साल का कॉस्ट ऑफ लिविंग लगा है। और इसी में मैं एक चीज़ और जोड़ देना चाह रहा हूँ कि इस बीच मैं इंडिया 2 बार आया हूँ, और जब भी यूके से, या कहेंगे फॉरेन कंट्री से जब भी इंसान इंडिया, या कहेंगे अपनी होम कंट्री जाता है ना, तो वो बहुत खर्चा करता है, स्पेशली अगर वो कमा रहा हो, तो पाउंड में कमा रहा है, डॉलर में कमा रहा है, या दिरहम वगैरह जिस पे भी कमा रहा है, तो इंडिया आके बहुत खर्चा करता है वो इंसान। तो दोस्तों, ये थे मेरे पूरी कमाई का और पूरी इनकम का कच्चा चिट्ठा। तो दोस्तों क्या है कि वीडियो काफ़ी बनते हैं, काफ़ी लोग बहुत सी बातें करते हैं कि आप यूके आएंगे तो इतना कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ज़्यादातर लोगों की बातें सच होती है, नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बड़ा चढ़ा के बताते हैं। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने पहले से फॉलो किया है, या बहुत टाइम से फॉलो किया है, तो आप लोगों को जानने को मिला होगा कि भाई यार, मैंने अपनी हर सिचुएशन को पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ हमेशा सामने रखा है। आज इस चैनल का ये आखिरी वीडियो है, तो मुझे वही लगा कि भाई यार, इधर उधर की बात करने से बेटर है कि भाई ये बता दिया जाए कि भाई यूके में एक्चुअल कमाई कितनी होती है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई, क्या ये कमाई जो मैंने जो यहाँ पर कमाए, या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, या आपके जो भी आप लोन्स लेकर आओगे, या जैसे भी आओगे, क्या आप लोगों के लिए ये सब सफिशिएंट है? इतना यहाँ पर इतनी कमाई आपके लिए अच्छी है, बुरी है? आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? तो इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं अगेन आप लोगों को रिमाइंड करा देना चाह रहा हूँ कि भाई हमारा 19 फरवरी संडे 3 बजे आखिरी लाइव होने जा रहा है इस चैनल का। और अगेन आप लोग इनवाइटेड हैं, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ें हमारे साथ, हमारी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करें, और आखिरी वीडियो में आप लोग अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। तो बस दोस्तों, इसी के साथ इस आखिरी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आ गया हो कि भाई आप कितना कमा सकते हैं यहाँ पर, क्या आपकी लिमिट बन सकती है यहाँ पर कमाने की। इसी के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल
चैनल भले बंद हो रहा है, लेकिन आपके प्यार की, आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके लाइक्स डिसलाइक्स की हमें उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमेशा से रह रही थी। और लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।